फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिड टर्म स्टडी में। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल, जो कि एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एसएससी सीसर, एसएससी एमटीएस एवं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल विषय में स्थलीय महासागरों, नदियों, पहाड़ों, आकाशीय पिंडों तथा ब्रह्मांड के भागों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इराटोस्थेनीज ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों जियो एवं ग्राफोस से मिलकर बनता है। जियो का मतलब है पृथ्वी एवं ग्राफोस का मतलब है वर्णन, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। हमारा अगला टॉपिक है इराटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, जो कि हिकेटियस को कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है आधुनिक भूगोल का संस्थापक, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, जो कि अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को माना जाता है। हमारा अगला टॉपिक है सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीडियस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में किया है। हमारा अगला टॉपिक है भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हमारा अगला टॉपिक है विश्व का भूगोल, जिसमें हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा को खगोल विज्ञान बोलते हैं। यूनानी खगोलशास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन किया है। हमारा अगला टॉपिक है टॉलमी ने मत दिया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वहीं निकोलस कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत अभिव्यक्त किया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। हमारा अगला टॉपिक है कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांत, जिनको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। इसके प्रतिपादन हैं एव जॉर्ज लेमेंतेयर। नंबर 2 पर है सतत सृष्टि सिद्धांत, जिसको स्टेडी स्टेट थ्योरी बोला जाता है, जिसके प्रतिपादक हैं थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी। नंबर 3 पर है दोलन सिद्धांत, जिसको प्लास्टिंग थ्योरी बोला जाता है, जिसके प्रतिपादक हैं डॉक्टर एलन संडेजा। नंबर 4 पर है स्फीति सिद्धांत, इसको इन्फ्लेशनरी सिद्धांत अलेन गुथ जिनके प्रतिपादक अलेन गुथ हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, जिसको महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। हमारा अगला पॉइंट है महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इसकी व्याख्या की थी।
इसके बाद हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में, जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाशों से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है। महाविस्फोट की घटना के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात अर्थात वर्तमान से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। हमारा अगला पॉइंट है, हमारा सौरमंडल जिसमें हम रहते हैं उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, आकाशगंगा की आकृति सर्पिल है। इसमें लगभग 2 खरब तारे हैं। हमारा अगला पॉइंट है, आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा जो कि साइरस है, इसे व्याध एवं लुब्धक भी कहा जाता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मिलीमीटर सेकेंड की गति से 1 वर्ष में चली हुई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। हमारा अगला पॉइंट है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई कहलाती है। पारसेक भी दूरी मापने की इकाई है जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। हमारा अगला पॉइंट है, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। नंबर 1 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। जिसका याद करने का तरीका है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, जो कि क्रम से ग्रहों को याद करने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी सहित सभी ग्रह की परिक्रमा करने में लगा समय उस ग्रह का 1 वर्ष कहलाता है। यह अवधि सूर्य से ग्रह की दूरी पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सूर्य एवं अन्य ग्रहों के बारे में।